नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आरंभ बैच में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये आरंभ नाम से हमने एक नया इनिशिएटिव चालू किया है जहां पे आपकी यूपीएससी जर्नी, जो बच्चे घर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पैसों के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो आरंभ बैच के नाम से ये स्टार्ट किया है हमने नया इनिशिएटिव, जहां पे आपको पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। और यहां पे 2024 अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको टारगेट करके मेन फोकस 2024 एग्जाम को करके ये नया बैच शुरू किया गया है। और ये 2024, 2025, 2026 में जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपियर होना चाहते हैं 24 के एग्जाम में, 25, 26 के एग्जाम में, उनके लिए ये आरंभ बैच शुरू किया गया है, जिसकी कल पहली क्लास यहां पे क्या की गई थी, अपलोड की गई थी। उसी क्रम में आज ये दूसरी क्लास है आरंभ बैच की। और क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। देखिए, आरंभ नाम से ये बैच इसीलिए रखा गया है क्योंकि आप बच्चे जो घर से प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो आरंभ कर सके इस प्रिपरेशन को, इस जर्नी को बिल्कुल फ्री। और यहां पे हम फोकस करेंगे, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं इस आरंभ बैच का। हम फोकस करेंगे मेनली आपके किन सब्जेक्ट्स पे, कोर सब्जेक्ट्स जिसमें प्रीलिम्स में बच्चे फेल होते हैं, उनको फोकस करेंगे। मेनली 6 सब्जेक्ट को फोकस करेंगे और इसके साथ साथ मेंस के जो सब सब्जेक्ट्स हैं, आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी हम यहां टारगेट करते चलेंगे। मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक और आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इस तरह के जो आपके 6 कोर सब्जेक्ट हैं वो आरंभ बैच में पूरी तरीके से कवर किए जाएंगे। मेरा दावा है हमसे जुड़ने के बाद आपकी यूपीएससी की जर्नी बिल्कुल फेयर चलती रहेगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ आरंभ के साथ और अपने सपनों को उड़ान दें। चलिए, अब ज्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं हम अपने आरंभ की ये दूसरी क्लास। और पॉलिटी की ये क्लास हम यहाँ पे चल रही है और पहली क्लास जो है वो कल अपलोड हो चुकी है। जो लोग नए हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली क्लास की लिंक जो है वो दी गई है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और आपको अभी शेड्यूल भी मैं लास्ट में बता दूंगा, पॉलिटी के बाद आपके कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, किस तरह से स्टार्ट होंगे, वो सारा कुछ यहां पे आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा दें और बेल जो नोटिफिकेशन है उसको भी जरूर आप प्रेस कर लें, ताकि आपको रोज की रोज नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, आप कमेंट करते हैं, हम बिल्कुल हर कमेंट्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी बाकायदा दिया जाता है। जहां कहीं भी दिक्कत आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या दिक्कत आपको आ रही है। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा समय लेकर शुरू करते हैं आरंभ की ये दूसरी क्लास। चलिए देखिए, कल हमने डिस्कस किया था, हमने डेमोक्रेसी को देखा था और हमने देखा था कि ये संविधान क्या है। हमने 2-3 टॉपिक को देखा था पहली क्लास में, जिसमें आपको संविधान, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने यहां पे क्या किया था, देखा था कि संविधान क्या होता है। दूसरा हमने देखा था कि लोकतंत्र। ठीक है, थोड़ा बैक में जाते हैं, कल के डिस्कशन पे क्या हमने पढ़ लिया, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी होती है, आपकी डेमोक्रेसी होती क्या है, वो हमने यहां पे डिस्कस किया था। तीसरा हमने सरकार, जो गवर्नमेंट है, ये टर्म बहुत बेसिक से हमने यहां पे डिस्कस किया था कि आखिरकार सरकार होती क्या है। ये 3 जो टर्म है उसको हमने डिस्कस किया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो क्लासेस है वो बहुत बेसिक से शुरुआत की गई है। जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं यूपीएससी के ये प्रिपरेशन है आपकी, उसमें बिल्कुल अगर आप नए हैं तो यहां पे आप बिल्कुल खुले मन से पढ़िए, क्योंकि यहां कोई दिक्कत नहीं आनी है। एक एक टॉपिक को पूरी तरीके से यहां पे खोल के डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो संविधान हमने देख लिया, लोकतंत्र देख लिया, सरकार हमने देख लिया था कि सरकार क्या होती है। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना था, सरकार के 3 अंग होते हैं, वो आगे डिस्कशन में यहां पे शुरुआत करनी थी, जो आज हम करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, इसको इरेज कर देता हूं मैं। और गवर्नमेंट जो है हमारी, गवर्नमेंट के 3 जो फंक्शन कैसे करती है गवर्नमेंट हमारी, वो हम देखते हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है, सरकार के कितने अंग हैं, ये देखिए सरकार। जो लोग नए हैं
अगर समझ में नहीं आएगा तो पहली जो लेक्चर यहाँ पे पढ़ाया गया है उसे जरूर देखें। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? 3 अंग होते हैं, पहली क्लास में बताया गया है। ये कौन कौन से 3 अंग हैं? सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ये जो गवर्नमेंट है उसके क्या है? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के? मैं यहां पे लिख देता हूं। गवर्नमेंट के जो आपके 3 अंग है, पहले विधायिका। क्या है? विधायिका। ये इसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। विधायिका जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं आपका, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है आपका क्या है? कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। ये क्या है, किस तरह से काम करती है, वो भी हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। और ये आपका तीसरा क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, जुडिशियरी, ठीक है। क्या है ये? जुडिशियरी, ठीक है। तो ये जो लेजिस्लेचर है और आपका एग्जीक्यूटिव जो है ये कार्यपालिका, और ये जो आपका जुडिशियरी न्यायपालिका है वो क्या है, कैसे काम करती है, ये सरकार के 3 अंग हैं, ये कैसे काम करते हैं वो हम आज यहां देखेंगे। देखिए जो आपकी विधायिका है उसको थोड़ा मैं और ब्रीफ करूं। ये जो आपके लेजिस्लेचर है वो 2 पार्ट में विभाजित है, डिवाइड है। कौन कौन सी? लेजिस्लेचर में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले क्या आ जाता है भाई? लोकसभा आ जाती है। क्या आ जाती है? लोकसभा। और क्या आ जाती है? राज्य सभा। ये विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा आ जाती है, ठीक है। ये किस? केंद्र के स्तर पर। किस पर? ये केंद्र के स्तर पर ये क्या आती है? लोकसभा और राज्यसभा आ जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम इसको और डिफाइन करेंगे, किसको? ये विधायिका अगर हम राज्य के स्तर पर बात करें, राज्य के, तो राज्यों में ये क्या कहलाते हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं। क्या कहलाते हैं राज्यों में? ये कहलाती है भाई विधानसभा, विधानसभा, और क्या है? विधान परिषद, विधान परिषद। अब देखिए आप, ये जो आपकी विधायिका है, ये जो आपकी क्या है? ये जो आपकी विधायिका है, विधायिका 2 प्रकार के हैं केंद्र पे, लोकसभा और राज्यसभा। आप देखते हैं संसद में लोकसभा, संसद किससे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो विधायिका क्या है? विधायिका 2, केंद्र के स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा, और आपकी राज्य के स्तर पर जो है विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है। इसको आगे हम प्रॉपर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में, कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग ये हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बारीकी से ये जो 3 अंग है उसको खोलकर हम डिस्कस करते हैं। ये जो पहला अंग, दूसरा अंग और आपका ये तीसरा अंग है, उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये लेजिस्लेचर होती क्या है, ठीक है। अब देखिए यहां हमने हेडिंग डालते, देखिए नोट्स करते चलें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लग रही है आपको क्लास, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जिसको क्या कहते हैं भाई? विधायिका, विधायिका। अब ये विधायिका होती क्या है, कैसे काम करती है विधायिका? देखिए ये जो विधायिका है, विधायिका का जो काम है, देखिए अगर विधायकों को डिफाइन करने को आए, लेजिस्लेचर होती क्या है, होता क्या है लेजिस्लेचर, विधायिका होती क्या है, तो आप सीधे शब्दों में अगर आपसे कहीं लिखने को आए, आप डिफाइन करें, आप कहीं आपको कहीं लाइन में लिखना हो, स्टेटमेंट देना हो विधायिका के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए आप कह सकते हैं ये जो राजनीतिक व्यवस्था, वह संगठन, मतलब राजनीतिक ये जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन है। मतलब आप ये देखिए राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन। अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन, अब देखिए क्या, कौन सा संगठन? जो विधि का निर्माण करे। मेन फोकस आप यहां करिए, विधि का क्या करे? विधि का निर्माण, विधि का निर्माण करना करे। राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन जो विधि का निर्माण करे, वो क्या है? लेजिस्लेचर है, विधायिका है, ठीक है। निर्माण करे, इसके साथ साथ क्या करे? जो संविधान है उसका क्या करे? संशोधन करे। संविधान क्या करे? संविधान का संशोधन करे। क्या करे? संविधान का संशोधन करे, ठीक है, संशोधन करे, ठीक है। अमेंडमेंट करे जो कॉन्स्टिट्यूशन का,
ठीक है, इंग्लिश में ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जब भी है, तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन जो विधि का निर्माण करे। अब देखिए थोड़ा लेजिस्लेचर की डेफिनेशन को मैं थोड़ा इजीली वर्ड में आपको डिफाइन करता हूं। विधि का निर्माण देखिए आप देख सकते हैं, जो विधि का निर्माण मतलब लॉ मेकिंग, क्या है, लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग आप देखते हैं, आप संसद चलती है, ठीक है, संसद चलती है जिसमें क्या है, जिसमें आपकी राज्य स्तर पर अगर बात करें, अगर हम विधान परिषद की, तो आपकी जो विधानसभा चलती है, वही संसद में आपका मान लीजिए लोकसभा चल रही है। तो लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में क्या होता है, विधि बनती है, कानून बनाया जाता है ना, लोकसभा में कानून बनाया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन जो विधि का निर्माण करे, वही क्या, ये जो संसद है, संसद जो है वो क्या करती है, जो लोकसभा राज्यसभा, ये कानून का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है ना। तो लेजिस्लेचर यही है। विधायिका क्या है, विधायिका में कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी क्या है, विधायिका का अंग है, ठीक है। तो क्या है, विधि का निर्माण करे और संविधान का संशोधन करे, वो क्या है, विधायिका कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी विधायिका कहलाती है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लें, विधायिका क्या है, जो विधि का निर्माण करती है और संविधान का संशोधन करती है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अमेंडमेंट भी करती है, ठीक है। तो क्या है लेजिस्लेचर, ये आप, मुझे लगता है, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, लेजिस्लेचर के अलावा कार्यपालिका, ठीक है। क्या है दूसरा हमारा, कार्यपालिका, कार्यपालिका। देखिए दूसरा क्या है, कार्यपालिका। अब ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का आपका जो है वो क्या काम होता है, ठीक है। कार्यपालिका का क्या काम होता है, देखिए ये जो कार्यपालिका है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए कार्यपालिका दो प्रकार की होती है मुख्यतः, ठीक है। कौन कौन सी भाई, स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और दूसरी क्या है, अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। मैं बोलते चल रहा हूं, इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, वो आपको बाद में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी, दो कार्यपालिका के दो पार्ट हैं, दो प्रकार हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अब देखिए स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन से आ जाते हैं। स्थायी कार्यपालिका का मतलब है सिविल सेवक, सिविल सेवक, ये स्थायी कार्यपालिका में है। कौन कौन सिविल सेवक, मतलब जैसे आईएएस हो गए आपके, ये जो आपके आईपीएस आईएएस हो गए, सिविल सर्वेंट हो गए, ठीक है, मतलब सिविल सर्वेंट, ये जो आपके सिविल सर्वेंट हैं वो किस में आते हैं, आपके सिविल सेवक जो हैं आपके, वो स्थायी कार्यपालिका। स्थायी का मतलब, अब इसे स्थायी क्यों कहा गया, आप जानते हैं, एक बार जब आप सर्विस में एग्जामिनेशन पास करके, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा को पास करके, इस एग्जामिनेशन को पास करके आप कितने साल तक सेवा देंगे। आप जब तक, ऐसा नहीं है ना कि आपको 5 साल बाद हटा दिया जाएगा, आपको 3 साल बाद हटा दिया जाएगा, 5 साल बाद, 6 साल बाद हटा दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आप 60 साल तक सेवा देंगे। आपको फिलहाल अगर आपको स्थायी तौर पर आप कार्य करते हैं, तो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, सिविल सर्वेंट जो है वो क्या है, स्थायी। यही वजह स्थायी कहा गया क्योंकि वो स्थायी है, उनको हटाया नहीं जाता, वो काम करते रहते हैं। 60 वर्ष की उम्र तक वो आराम से काम करते रहते हैं, वो स्थायी हैं, वो वहीं बने रहते हैं। यानी कि इनको हटाया संसद में, इनको क्या है, वो वहीं बने रहते हैं, स्थायी कार्यपालिका, इसलिए वो कहलाते हैं। यानी कि जो आपके सिविल सर्वेंट है वो स्थायी हैं, अस्थायी नहीं है। अस्थायी अब कौन से हैं वो देख लेते हैं, अस्थायी कौन से हैं। देखिए आपके जो अस्थायी हैं वो संघ के स्तर पर, दो स्तर पे हम बात करते हैं। देखिए संघ, संघ मतलब केंद्र होता है, केंद्र, और ये आपका राज्य, राज्य में, ठीक है। तो संघ के स्तर पे आपका ये जो है वो आपका राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति, मैं लिख देता हूं थोड़ा, आपका राष्ट्रपति। और कौन है भैया, प्रधानमंत्री, जो आपका पीएम है, ठीक है। इसमें पीएम में मंत्रिपरिषद भी आ जाती है, ठीक है। तो आपका जो संघ के स्तर पर राष्ट्रपति हो गया और प्रधानमंत्री। राज्यों में क्या होगा, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके, राज्यों में क्या होगा, राज्यों में क्या है, राज्यपाल है, राज्यपाल है,
और आपका ये कौन है, सीएम होगा आपका, ठीक है, और उसकी मंत्रिपरिषद होगी सीएम की, और इसकी पीएम की मंत्रिपरिषद। अस्थाई क्यों कहा गया अब इनको, अस्थाई क्यों कहा गया है आप देख सकते हैं। अस्थाई इसलिए कहा गया है क्योंकि भैया ये जो है इनका 5 साल एक बार चुनाव होगा, 24 में, अब 2024 में आपका चुनाव होने जा रहा है। 5 साल बाद ये क्या होगा, ये फिर से चुनाव होगा, ये सत्ता में रहेंगे, अगर इनको मेजोरिटी मिली तो सत्ता में रहेंगे, मेजोरिटी नहीं मिली तो ये फिर विपक्ष में बैठेंगे। तो ये कहने का, ये आते जाते रहते हैं, इसीलिए इनको अस्थायी कार्यपालिका कहा गया है, ठीक है। वही सिमिलर आपका क्या है, राज्यों में भी है, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए आपके, तो मुख्यमंत्री भी वही, अभी 3 राज्यों में चुनाव थे। अब ऐसा थोड़ा ना कि 60 साल तक वो मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे, पूरे कार्यकाल उन तक का चलता रहेगा, नहीं, 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा, वो अस्थायी है, और फिर से जनता चुनाव करेगी और उनको फिर जनता को जो लगेगा वो जनता करेगी, ठीक है। यही वजह है कि इसको अस्थायी कहते हैं। तो आप बात समझ में आ गई होगी, जो कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। चलिए देखिए, अब इनके कार्य क्या है, ये जो कार्यपालिका है, ये जो कार्यपालिका है, ये इसके कार्य क्या है, अब देखते हैं, जो कैसे वर्क क्या है इनके, वो देखते हैं, ठीक है, किस तरह से ये काम करती है, वर्क कैसे करती है। देखिए, इनका जो मेन फोकस है वो क्या है, आपका नीति का निर्माण करना। क्या नीति का क्या करती है, ये नीति का निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, क्या करते हैं ये, एक मिनट, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, यानी नीति का निर्माण करती है, और क्या क्या करती है, और क्या करती है, ये जो नीति का निर्माण करती है विधायिका, लेजिस्लेचर, आपकी जो लेजिस्लेचर है, यानी कि विधायिका, जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर जो नीति बनाती है, उसका क्या करेगी, उसका इंप्लीमेंटेशन करती है, क्या क्रियान्वयन करती है, यानी कि लागू कराती है, क्या कराती है, लागू कराती है, ठीक है। तो मुख्यतः कार्य क्या है, मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, मतलब नीति का निर्माण करती है और लागू करवाती है, नीति बनाती है जो लेजिस्लेचर, उसका क्रियान्वयन यानी लागू करवाती है। ये मुख्यतः क्या कार्य हैं, कार्यपालिका के क्या हैं, कार्य हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से, अब देखिए, चलिए आपकी कार्यपालिका जो है वो खत्म हो गई। अब आपका तीसरा क्या था, न्यायपालिका, हमें क्या देखना था, न्यायपालिका, आपका न्यायपालिका, जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी देखनी है आपकी। अब ये जुडिशियरी क्या होती है, न्यायपालिका क्या है, देखिए, न्यायपालिका तो आप आम बोलचाल में आप रूबरू होंगे न्यायपालिका से कि न्यायपालिका क्या है। देखिए, आप देखते होंगे न्यायपालिका के 3 मुख्यतः आप पार्ट देखते होंगे न्यायपालिका के, क्या क्या, पहला आप उच्चतम न्यायालय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, एससी लिख दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। उच्च न्यायालय आप देखते होंगे, उच्च न्यायालय, शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाई कोर्ट, एचसी लिख रहा हूं इसको, ठीक है, आप समझ जाना इसको। और आपका तीसरा जनपद न्यायालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं, डीसी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं आपके, ठीक है। तो मुख्यतः आपके न्यायपालिका जो है वो इन तीनों पर निर्भर करती है, लेकिन न्यायपालिका के मुख्यतः तो ये 3 अंग है, लेकिन अगर हम टोटल बात करें तो कुल 6 हैं। उच्चतम न्यायालय पहला क्या है, उच्चतम न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय, तीसरा जनपद न्यायालय, चौथा आपका, मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, जो आपका ये चौथा है वो आपका ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट। और आपका ये 5वां जो है वो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं, आप नाम सुने होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट, निर्भया कांड वाला, या फिर कोई ऐसा कांड होता है तो कहते हैं कि भाई इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालो,
ताकि जल्दी फैसला आए, ठीक है। और छठवां आपका ये 6th नंबर का जो है वो आपका क्या है, ये आपका लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत। अब ये जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, आपका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, ट्रिब्यूनल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत, न्यायपालिका इन 6 के बीच में घूमती रहती है। ये सबसे शीर्ष से लेकर सबसे नीचे तक ये इस तरह से क्रम है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, ट्रिब्यूनल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत, ठीक है। ये 6 जुडिशियरी के पार्ट हैं। लेकिन अब जो मुख्य बात है, मुख्य बिंदु है, वो किस पर टिका हुआ है आपका, किस पर, उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, जनपद न्यायालय, ये 3 मुख्य हैं। और ट्रिब्यूनल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत तो उसके बाद में देखेंगे ही। लेकिन सबसे पहले क्या है, इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। और सबसे मुख्य बिंदु उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो चलिए अब बारीकी से सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, किस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट काम करता है, ठीक है। देखिए, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, ये उच्चतम न्यायालय होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का, और कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं डिफाइन करने को आए तो आप भाई सबसे पहले आप ये कहें कि आखिरकार ये स्टेटमेंट आपको अगर लिखने को आए कि आखिरकार उच्चतम न्यायालय को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, ये जो है इसका कार्य क्या है, कार्य है मेनली कि विवादों का समाधान करना। क्या है, विवादों का समाधान करना, ठीक है। एक मिनट, विवादों का क्या करना, समाधान करना, ठीक है। अब और भी स्ट्रक्चर को, तो मेन जो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों की रक्षा, मूल अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ FR लिख दे रहा हूं, फंडामेंटल राइट। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे ये फंडामेंटल राइट क्या है, जो ये मूल अधिकार आपने लिख दिया वो क्या है। मूल अधिकार अभी आगे पढ़ेंगे हम। हर नागरिकों को मूल अधिकार मिले हैं जिसका वायलेशन जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। मूल अधिकार जो है वो एक तरीके से सभी को मिले हैं, और मूल अधिकारों का हनन का मतलब है कि जीवन का हनन हुआ, ठीक है। जीवन जीने का हनन एक तरीके से माना जाता है। मूल अधिकार ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी को इक्वल मिले हुए हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है मूल अधिकार, ठीक है। तो ये क्या, उच्चतम न्यायालय के क्या काम है, विवादों का क्या करती है उच्चतम न्यायालय, समाधान करती है, और मूल अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। और अगर हम बात करें कि ये और क्या क्या करती है, तो संविधान की क्या करती है, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। क्या, संविधान की व्याख्या, एक्सप्लेन करती है क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो संविधान की क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करती है, ये व्याख्या करती है। तो मुख्यतः उच्चतम न्यायालय का क्या है, ये कार्य है जो विवादों का समाधान करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना, और क्या है, संविधान की व्याख्या करना। और इसी के संदर्भ में अगर आगे एक्सप्लेन करने को कहा जाए मुख्यतः, तो आप ये कह सकते हैं ये जो उच्चतम न्यायालय है वो सबसे वरिष्ठतम संवैधानिक न्यायालय है, सबसे वरिष्ठतम संवैधानिक न्यायालय। अब ये सबसे वरिष्ठतम का क्या मतलब है, मतलब ये है भैया, अभी मैंने जो आपको ऊपर बताया कि सबसे शीर्ष पर यही है, उच्चतम न्यायालय सबसे वरिष्ठ है, इसके आगे कुछ भी नहीं। कहने का मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, क्या है, उच्चतम न्यायालय। आप अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय को अन्य शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है भैया, ये जो है सर्वोच्च न्यायिक न्याय, भारत का जो है, भारत का सर्वोच्च क्या है, न्यायिक निकाय है,
ठीक है, मतलब इसके आगे और कुछ भी नहीं। आपको मान लेते हैं आपको यहाँ फास्ट ट्रैक, लोक अदालत, ट्रिब्यूनल कोर्ट, जनपद न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहां से आपको राहत नहीं मिल रही है, तो इससे भी ऊपर सबसे अधिक उच्चतम न्यायालय को जाएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं। इसने जो फैसला दे दिया वो अडिग है, सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ये डिपेंड करता है, उच्चतम न्यायालय के ऊपर। राष्ट्रपति की से आप अपील ही कर सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। कहने का मतलब सबसे उच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा, सबसे शीर्ष जो है वो उच्चतम न्यायालय ही है। ठीक है, तो क्या है भैया, भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। और अन्य शब्दों में अगर हम कहें कि भैया ये क्या है, इसको जुडिशियरी रिव्यू की पावर है, न्यायिक समीक्षा की इसको पावर होती है। मैं अभी नहीं लिख रहा हूं इसको, आपको जब ये न्यायपालिका को ब्रीफ पढ़ेंगे हम प्रॉपर न्यायपालिका को, तो इसको डिस्कस करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसको जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। ठीक है, यानी कि आपको जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक जो है आपकी समीक्षा। और इसके साथ साथ और हम देखते हैं तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्याय का अपील जो है वो है, अंतिम न्यायालय है। मतलब अगर आप न्याय आपको नहीं मिलता तो न्याय की अपील का ये अंतिम न्यायालय है, आप ये भी कह सकते हैं न्याय के अपील का अंतिम न्यायालय, अंतिम न्यायालय। ठीक है, यानी इसके आगे आप कहीं और क्या अपील नहीं कर सकते, अंतिम न्यायालय में अंतिम यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति को छोड़ दी कुछ मामलों में, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये रहा, ये क्या है, उच्चतम न्यायालय, ये शक्तियां हैं, इस तरह से उच्चतम न्यायालय क्या है, काम करता है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हम बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में इसलिए बताएं क्योंकि आप जब कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इससे ये पता चलता रहेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब अगला हम यहां पे देखेंगे, अगला जो टॉपिक है वे संवैधानिक है। एक टर्म है एक अगला टॉपिक है संवैधानिक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो क्या है, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये संवैधानिक होता क्या है, किस तरह से संवैधानिक को डिफाइन करते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और आपकी राज्य व्यवस्था को देखेंगे और टर्म को देखेंगे, और धीरे धीरे आपकी पॉलिटी के मेन पोर्शन में एंटर कर जाएंगे। ये वही है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप यूपीएससी का जो कोर्स है वो फिनिश कर जाएंगे। तो हमारा जो ये आरंभ का नया इनोवेशन है, नया इनिशिएटिव है आपके लिए, वो इसी तरीके से है कि आप जो है इस परीक्षा में, यूपीएससी की एग्जामिनेशन में आप अच्छा करें, बेहतर करें। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। और ये जो आपका ये जो हमने डिस्कस किया, ये जो पूरी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए, लिंक को क्लिक करिए और टेलीग्राम से ज्वाइन करिए और आपको ये जो आज की क्लास का पीडीएफ है वो मिल जाएगा। चलिए, शेयर करते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।